फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। बेटा, आज हम करेंगे क्लास 7 का एक नया चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर नंबर 10 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। किसी स्टूडेंट्स की डिमांड पर ये चैप्टर स्टार्ट किया जा रहा है, राइट। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बेटा हम इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे। भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती क्या हैं। सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है बेटा? मेनली कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन होता है। किसका कॉम्बिनेशन होता है? कांस्टेंट और वेरिएबल्स, जिनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं जो हमारे इनसे कनेक्ट किया जाता है, राइट। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? जो कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है, इनको किसके साथ कनेक्ट किया जाता है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के साइन के साथ, राइट। फॉर एग्जाम्पल x प्लस 2y माइनस 3z प्लस 5w, ये हमारी क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बेटा अब आप पूछोगे मैम आपने कह तो दिया अभी कांस्टेंट और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन है, जब हमें यही नहीं पता कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स होते क्या हैं। तो ये भी समझिए, कांस्टेंट्स को क्या होते हैं बेटा? एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। क्या होती है? फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, जिनकी वैल्यू हमेशा सेम ही रहेगी। जैसे 7 को हम 7 ही कहेंगे, 2 को हम 2 ही कहेंगे, 3 को हम 3 ही कहेंगे, 5 की जगह पर हम 6 नहीं लिख सकते, 5 की जगह पर हम 5 ही लिखेंगे। क्या हम लिख सकते हैं 5 इज इक्वल टू 6? नहीं लिख सकते ना। अगर एक के पास 5 रुपीज है, दूसरे के पास 6 रुपीज है, तो कह सकते हैं कि दोनों के जो पास जो पैसे हैं वो सेम होंगे? नहीं होंगे ना। तो इसी तरह जो फिक्स्ड न्यूमेरिकल, जिनकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, उनको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म्स, राइट। उसके बाद आते हैं बेटा वेरिएबल्स। वेरिएबल्स वैल्यूज वो होते हैं जिनकी जो वैल्यूज है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चेंज होती जाती हैं, ठीक है। इट टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज, बहुत सी न्यूमेरिकल वैल्यूज ये ले लेती हैं। इनको हम अब एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। कैसे? देखिए, मान लीजिए मैं लिख रही हूँ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटा? 4 इंटू साइड के, राइट। पेरीमीटर को मैं P से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और साइड को किसको से रिप्रेजेंट कर रही हूँ? S के साथ, राइट। बेटा यहाँ पर जो P और S है ये होंगे वेरिएबल्स। क्या होंगे? वेरिएबल्स, क्योंकि इनकी वैल्यू सिचुएशन और कंडीशन के अकॉर्डिंगली चेंज होती जाएगी। क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी। वो भी मैं आपको समझाती हूँ। और ये जो 4 है वो है कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट, क्योंकि 4 को कभी भी हम चेंज नहीं करेंगे। मान लीजिए हमें दी हुई है साइड किसके इक्वल दी हुई है? 4 के इक्वल। तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा बेटा? 4 इंटू 4 दैट इज 16 सेंटीमीटर, राइट। इसी तरह से अगर साइड हमारे पास 5 सेंटीमीटर है तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 4 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए बेटा, अगर 4 थी, पहले साइड की वैल्यू कितनी थी? 4, फिर साइड की वैल्यू कितनी आ गई? 5। इसका मतलब जो वेरिएबल्स हैं वो वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज ले लेते हैं, मतलब कंडीशन और सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, राइट। पहले हमने 4 ले ली, फिर 5 ले ली, मतलब चेंज होती जा रही है, राइट। इसी तरह से जब s की वैल्यू वेरिएबल s की वैल्यू चेंज हो रही है तो वेरिएबल p की भी वैल्यू चेंज हो रही है। ध्यान से देखिए, पहले पेरीमीटर 16 सेंटीमीटर था, फिर कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर, राइट। अब आई थिंक मेरे हिसाब से आपको वेरिएबल और कांस्टेंट का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कांस्टेंट जो है वो क्या है? एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, मींस फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है, राइट। और जो वेरिएबल है वो वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज लेता है, मींस अकॉर्डिंग टू कंडीशन और सिचुएशन, राइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक बेटा। नाउ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है इसमें टर्म्स। बेटा टर्म्स क्या होती हैं? जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उनको कुछ साइन सेपरेट करते हैं प्लस और माइनस के साथ। जैसे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इनमें जो प्लस और माइनस है ना, ये इन सभी को सेपरेट कर रहे हैं। और ये जो सभी
सेपरेट हो रही है, डिफरेंट पार्ट्स जो सेपरेट हो रहे हैं प्लस और माइनस के साइन से, उनको टर्म्स बोलते हैं। सो यहाँ पर हमारी जो टर्म्स है बेटा, क्योंकि 8 और 6x को कौन सा साइन सेपरेट कर रहा है, माइनस का, इसका मतलब 8 एक टर्म होगी, 6x एक टर्म होगी। इसी तरह इन दोनों टर्म्स को भी सेपरेट कर रहा है प्लस का साइन, तो 5x स्क्वायर वाई। इसका मतलब कौन कौन से टर्म्स होगी, 8, 6x, 5x स्क्वायर वाई। सिंपल लैंग्वेज में प्लस और माइनस के साइन जो है एक्सप्रेशन को के डिफरेंट पार्ट्स को अलग करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम, टर्म्स। क्या बोलते हैं, टर्म्स। ये जो प्लस माइनस के साइन है, ये एक्सप्रेशन के पार्ट्स को डिफरेंट करते हैं, अलग करते हैं, तो क्या बन जाती है हमारे पास, टर्म्स। इसका मतलब यहाँ इसमें कितनी टर्म्स है, टोटल 3 टर्म्स, राइट। उसके बाद आते हैं बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स। कितनी टाइप्स की होती हैं बेटा, वेरियस टाइप्स के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं। हमारे सिलेबस में मेनली 3 टाइप्स की दी हुई है। मेनोमियल्स एक्सप्रेशंस कौन सी होती है बेटा, जिनमें सिर्फ एक टर्म होती है। याद रखना, मेनोमियल टर्म एक्सप्रेशंस कौन सी होती है, जिनमें सिर्फ एक ही टर्म होगी। जैसे 5x सिंपल एक ही टर्म है, दूसरी एक्सप्रेशन होगी 2xy, ये भी एक ही टर्म है, राइट। ये सारी जो है 6, -8, 1, 2, 3, 4, ये सारी कौन सी होती है, मेनोमियल एक्सप्रेशंस, राइट। उसके बाद आता है बाइनोमियल। बेटा बाइनोमियल में क्या होता है, जिसमें दो टर्म्स होती हैं, दो टर्म्स होती हैं। टर्म्स कौन सी होती हैं, एक्सप्रेशन में प्लस और माइनस का साइन उसके पार्ट्स को अलग कर रहा है, तो वो क्या बन जाती हैं, टर्म्स बन जाती है, राइट। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 4x + 5y है। यहाँ पर कितनी टर्म्स है, प्लस का साइन ये रहा, एक टर्म तो होगी 4x, दूसरी होगी 5y। इसका मतलब दो टर्म्स हो गए इसमें, तो दो टर्म्स है, तो ये कौन सी एक्सप्रेशन होगी, बाइनोमियल। सिमिलरली 2 - 6x, इसमें एक टर्म होगी 2x, दूसरी होगी 6x, तो इसका मतलब ये भी दो टर्म्स है, तो ये भी कौन सी होगी, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। सिमिलरली एक और ले लो, ये क्या है हमारे पास, 4x स्क्वायर, ठीक है। दूसरी में क्या आ रहा है, 3xy स्क्वायर, क्योंकि सेंटर में साइन कौन सा है, माइनस का। ये दोनों को क्या कर रहे हैं, सेपरेट, तो दो टर्म्स हो गए, ये भी क्या हो गए, बाइनोमियल, राइट। अब आगे आती है बेटा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल से ही मतलब मीनिंग से ही पता चल रहा है, इसमें कितनी टर्म्स होंगी, 3 टर्म्स। कितनी होंगी, 3 टर्म्स। जैसे ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसमें कितनी टर्म है, 1, 2 और 3, 3 टर्म्स होगी, तो ये क्या होगी, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। इसी तरह 1, 2 और 3, थर्ड टर्म 1, 2 और 3, ये भी क्या होगी, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। उसके बाद आता है बेटा पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होता है बेटा, पॉलिनोमियल दो वर्ड से मिलके बना है, पॉली प्लस नोमियल। पॉली मीन्स होता है बेटा मैनी, और नोमियल मीन्स होता है टर्म्स। क्या होता है, पॉली मीन्स मैनी, नोमियल मीन्स होता है टर्म्स। ये दोनों वर्ड्स को जब हम कंबाइन कर दिए तो क्या बन गया, मैनी टर्म्स। इसका मतलब पॉलिनोमियल्स क्या है, एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें दो या दो से ज्यादा टर्म्स होती हैं, राइट। क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा टर्म्स होती है, और इन टर्म्स में वेरिएबल्स भी होंगे, कांस्टेंट्स भी होंगे, कोफिशिएंट्स भी होंगे, एक्सपोनेंट्स भी होंगे, और ऑपरेटर्स भी होंगे। ऑपरेटर्स तो हमने बता दिया, प्लस माइनस वगैरह जो भी ऑपरेट करना होता है, ठीक है। वेरिएबल के बारे में भी बात कर चुके हैं, कांस्टेंट्स भी हो गए। अब रहेंगे कोफिशिएंट्स और एक्सपोनेंट्स, जो कि हम आगे पढ़ते हैं। बेटा एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, जैसे कोई भी वेरिएबल है, जहां कोई भी कांस्टेंट है, उस वो नंबर, कोई भी एन एक्सपोनेंट इज ए नंबर दैट इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। मतलब कोई भी नंबर अपने आप में कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो क्या बन जाता है, एक्सपोनेंट। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ, जैसे 4⁻³ है, ठीक है। 64 लिख लिया, मान लो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 × 4 लिख सकते हैं, राइट। तो ये कितनी बार आ गया, 3 टाइम्स आ गया।
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4⁻3। 4 यहाँ पर क्या बन गया बेस, और ये क्या है एक्सपोनेंट, क्या बन गया एक्सपोनेंट। इसी तरह से जैसे x है, x को 2 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन जाएगा x की पावर 2। यहाँ 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 4⁻3 लिख के आना। इसी तरह x को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो x की पावर कितनी हो जाएगी 2। तो यहाँ पर x क्या है बेस है, और ये क्या है इसकी पावर, पावर को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट्स, राइट। अब आ जाती है बारी बेटा कोफिशिएंट्स की। कोफिशिएंट्स क्या होता है, अ नंबर और एनी सिंबल रिप्रेजेंटिंग ए कांस्टेंट वैल्यू, कोई भी नंबर और सिंबल जो कांस्टेंट वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय अ वेरिएबल, और किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाइड हो, ऑफ अ सिंगल टर्म और द टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, जब किसी पॉलिनोमियल्स के टर्म्स के साथ मल्टीप्लाइड हो तो उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 4x²। अब हमें कोई टर्म दे दी और उसने पूछा इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट क्या होगा बेटा, x वेरिएबल के साथ जो भी मल्टीप्लाइड है, वेरिएबल क्या है यहाँ पर x, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, और इसके साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या है 4। तो 4 यहाँ पर क्या आ गया कोफिशिएंट, क्या आ गया कोफिशिएंट। सिमिलरली हम एक एग्जांपल और लेते हैं -ax²। बेटा कई बार वैसे तो न्यूमेरिकल वैल्यूज में भी आते हैं, बट कई बार लेटर्स में भी आ जाती हैं कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट्स क्या रह गया बेटा, x² को छोड़कर बाकी की वैल्यू क्या है -a, तो हमारे पास इसमें कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -a, राइट। अब इसी एक्सरसाइज में एक नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा लाइक टर्म्स का। पूछा जाता है भी इनमें से लाइक टर्म्स कौन सी है, अनलाइक टर्म्स कौन सी है। अगर हमें लाइक टर्म्स का पता चल जाए तो अनलाइक का अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि ये उसका उल्ट है, राइट। लाइक टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले टर्म्स दैट हैव द सेम वेरिएबल रेज टू द सेम पावर। क्या कह रहे हैं, ऐसे टर्म्स जिनके सेम वेरिएबल्स होंगे, समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्म्स ऐसे जिनके पास सेम वेरिएबल्स है और उन वेरिएबल्स की पावर भी जो है वो सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। वेरिएबल्स भी सेम होने चाहिए और वेरिएबल्स के पावर भी सेम होनी चाहिए, राइट। दो कंडीशंस हैं। वेरिएबल, फर्स्टली वेरिएबल सेम होना चाहिए उन टर्म्स में, दूसरा जो वेरिएबल्स है उनके पावर्स भी सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल बेटा हमने ये एक एग्जांपल लिए, फर्स्ट एग्जांपल x 4x - 2x 7x। इनमें ध्यान दीजिए x x x चारों में क्या है, सेम वेरिएबल x आ रहा है, राइट, और इनकी पावर भी क्या है 1 1 है, जो ऊपर दी होती है ये पावर होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया लाइक टर्म्स। कौन से टर्म्स है, लाइक टर्म्स। इसी तरह से एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 8y² y² - 2y²। ये सारी क्या है लाइक टर्म्स, क्योंकि इसमें भी क्या है y², इसमें भी क्या है y², इसमें भी क्या है y²। ये क्या है लाइक टर्म्स। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 3x y² 6 -6 y² x और 8 x y²। अब ध्यान से देखना बेटा, इसमें x है, इसमें x है, इसमें x है, राइट। y² सेम आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गई लाइक टर्म्स। आगे पीछे हो सकती है टर्म्स में, जो वेरिएबल्स है एक दूसरे से मल्टीप्लाइड है वो आगे पीछे लिखे जा सकते हैं, बट अगर वो सेम है और उनके पावर्स सेम है सभी टर्म्स में तो वो लाइक टर्म्स कहलाए, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपके एक्सरसाइज में आएगा बेटा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्सप्रेशंस। हमें कुछ वेरिएबल्स की वैल्यू दी होगी, उनके बेस पर हमने पता करनी होगी एक्सप्रेशन की वैल्यू। क्या पता करनी होगी, एक्सप्रेशन की वैल्यू। कैसे पता करनी है बेटा, यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है m, और उसने बोल दिया m = 2 पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पता करो। तो कैसे करनी है बेटा,
इसका मतलब क्या है, हमने क्या करना है, m की वैल्यू 2 पुट करनी है। जैसे मैंने बोला था एरिया हमें क्या दिया, 4 इंटू साइड। अगर साइड 4 है तो हम s की जगह 4 ही लिखेंगे ना। उसी तरह अब हमारे पास ये समझ लो एक्सप्रेशन दी हुई है, s के बजाय हमें m की वैल्यू दे दी, कितनी दे दी, 2। तो जहां जहां m है वहां पर हम क्या लिखेंगे, 2। क्या लिखेंगे, 2। 2 लिख दिया, राइट। m की जगह पर 2 डाल दिया, यहाँ पर भी m की जगह पर 2 डाल दिया, +7, राइट। अब बेटा इसको सॉल्व करना है, कैसे करना है, देखिए ये जो मैंने आपको लास्ट सिंपल इक्वेशंस के चैप्टर में पढ़ाया था, भी जो भी ये न्यूमेरिकल वैल्यू इससे मल्टीप्लाई, इसको 4 टाइम्स बोलते हैं, 5 टाइम्स बोलते हैं, जो भी है, तो ये मल्टीप्लाइड होती है, राइट। इसका मतलब तो हमें पता चल गया 4 मल्टीप्लाइड। अब 2 की पावर कितनी है, 2। इसका मतलब क्या है बेटा, 2 की पावर 2 का मतलब है 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो हमने 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। -5 इंटू 2 +7, राइट। अब बेटा ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर 3 टर्म्स है। क्या है, 3 टर्म्स है। तीनों टर्म्स को हमने अलग अलग सॉल्व करना है, उसके बाद इकट्ठा करना है, एक ही साथ करना है। जैसे अभी इनको मल्टीप्लाई कर लो, 4 इंटू 2 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 16, माइनस 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10, +7, राइट। अब बेटा अब इसके बाद सॉल्व कैसे करना है, आपने शुरू से लेके अब तक पढ़ते आ रहे हैं बोर्ड मास रूल। क्या पढ़ा है, बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल क्या कहता है बेटा, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, ब्रैकेट ऑफ किसका, बोर्ड मास, डिवाइड, फिर उसके बाद डिवाइड सॉल्व करनी है, फिर मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, सबसे पहले अब माइनस है और प्लस है, दो ही है, तो सबसे पहले हमने ऐड वाले, एडिशन वाले कौन कौन से हैं, 16 और 7, 16 और 7 को ऐड कर लो, राइट। और सब्ट्रैक्ट क्या चीज करनी है, माइनस का 10, ये कितना आ गया 23 -10, दैट इज इक्वल टू 13। सो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 13। आई होप सो आपको समझ आ रही होगी बहुत अच्छे से, राइट। इस तरह के एक एग्जांपल हम और लेते हैं, ठीक है। हमें दी हुई है बेटा -4p³ + 6p² + 4p। हमने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पता करनी है, किस पॉइंट पर, p के किस पॉइंट पर, -1 पर। मीन्स p की वैल्यू हमें -1 दी हुई है, इस वैल्यू पर हमने इस एक्सप्रेशन की क्या पता करनी है, वैल्यू। तो p जहां पर भी p है उसकी जगह पर हमने क्या लगा देना है, -1। क्या लगा देना है, -1। 4 -1⁻³ ये क्या है, इसके पावर है। पावर मीन्स क्या होता है, वो नंबर उतने टाइम्स मल्टीप्लाई होता है। पावर मीन्स क्या होता है, वो नंबर उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई होता है। ये ध्यान देना है किस नंबर की ये पावर है, सिर्फ उसे ही उतनी बार मल्टीप्लाई करना है, पूरी टर्म को नहीं, राइट। +6 इंटू -1 का स्क्वायर +5 इंटू -1, राइट। अब जब इसको सॉल्व करते हैं, -4, ये -1⁻³ है, तो इसको कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स। कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स। किसको, -1 को, नॉट ओनली 1। आपने अकेला 1 नहीं लेना, साइन साथ में लेके चलना है, ठीक है। -1 इंटू -1 इंटू -1, ठीक है। ये हो गई हमारी एक टर्म, राइट। अब दूसरी टर्म की बारी आ गई, कौन सी, 6 टाइम्स ऑफ p² मीन्स 6 टाइम्स ऑफ -1। 6 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई -1, राइट। 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया -1 को। अब यहाँ पर 5 इंटू -1, राइट।
अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा। ये देखिए ध्यान से, माइनस कितने टाइम्स आ गए, 4 टाइम्स। बेटा अगर नेगेटिव मतलब नेगेटिव नंबर 4 टाइम्स जब इवन नंबर टाइम्स आ रहा है तो वो पॉजिटिव में बदल जाता है। क्या हो जाता है, पॉजिटिव में। कैसे, जैसे एक माइनस से एक माइनस तो कैंसिल होगी, ये माइनस माइनस कैंसिल होगी। हमें पता है माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस में चेंज हो जाता है ना। तो ये दोनों प्लस में चेंज हो गई, ये दोनों प्लस में चेंज हो गई। और 4 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आता है, 4 ही रह जाता है। इसी तरह से यहाँ से माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो गई। 6, 4 प्लस 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 6। इसी तरह अब ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर प्लस का 5 है, यहाँ पर माइनस है। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है बेटा, माइनस। क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, -5। अब बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंगली पहले एडिशन वाले ऐड करने, 6 और 4 कितना हो गया बेटा, 10। 10 माइनस 5 कितना रह गया, 5। सो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू p की इस वैल्यू पर कितनी आ जाएगी, 5। राइट, क्लियर हो गया ना। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या आता है, आपको आएगा सिंप्लीफाई करना। क्या आएगा, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस। इन एक्सप्रेशंस को हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई। बेटा सिंप्लीफाई कैसे करना होता है, हमेशा ध्यान देना, वेरिएबल वाली वैल्यूज में वेरिएबल वाली ऐड करनी है और कांस्टेंट वैल्यूज में कांस्टेंट। राइट, फर्स्ट कंडीशन तो यही होता है, वेरिएबल प्लस वेरिएबल देन कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट। राइट, अब जो वेरिएबल प्लस वेरिएबल है तो ये भी ध्यान रखना कि सेम वेरिएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेम वेरिएबल। क्या होना चाहिए, सेम वेरिएबल प्लस सेम वेरिएबल। राइट, और जो इनकी पावर्स है बेटा वो भी सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी हम किसी वेरिएबल वाली वैल्यू में वेरिएबल वाली वैल्यू ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। राइट, अब सिंप्लीफाई करके देखते हैं। सबसे पहले ये तो बेटा सिंपल ही है। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई की जरूरत पड़ रही है। क्या करनी है, हमने ये ब्रैकेट के बाहर 4 है, अगर ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर है तो इसका मतलब जो बाहर वाला नंबर है वो दो ब्रैकेट के जितने ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स है उससे मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ब्रैकेट और इस नंबर के बीच में कोई साइन नहीं है तो किसका साइन आएगा, मल्टीप्लाई का। सो इसका मतलब जो 4 है वो ब्रैकेट के अंदर वाले सारे टर्म से मल्टीप्लाई होगा। मीन्स पहले 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x के साथ, फिर +4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 के साथ, क्योंकि माइनस का 3 है। राइट, अब x +5 आ गया, यहाँ पर 4 को x से मल्टीप्लाई किया बेटा, क्या बनेगा, 4x। ये 4 टाइम्स ऑफ x हो गया ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4x। इसी तरह 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया बेटा, 12 आ गया। बट अभी हमारा साइन बाकी है। क्या बाकी है, साइन। यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या आता है, माइनस का साइन। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, माइनस का। यहाँ तक समझ आए। अब बेटा यहाँ तक हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब उसके बाद कैसे सिंप्लीफाई करना है बेटा, वेरिएबल्स वाली वैल्यूज को अलग करना है और कांस्टेंट वैल्यूज को अलग सॉल्व करना है। यहाँ पर वेरिएबल्स वाली कौन कौन सी है, 1x और 4x, क्योंकि x के आगे कुछ नहीं है तो हमने क्या लगा देना है, 1। क्या लगा देना है, 1। अब दूसरी बात ये ध्यान देनी है कि दोनों वेरिएबल सेम है। यस, ये लाइक टर्म्स है, हमेशा लाइक टर्म्स को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ये ध्यान रखना, कौन सी टर्म्स को, लाइक टर्म्स को ही हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। राइट, अब ये दोनों हो गए लाइक टर्म्स, इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। ये दोनों अलग कर लो क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों कांस्टेंट टर्म्स है ना,
तो इन दोनों को अलग कर दिया। अब इसको सॉल्व किया, 1x में 4x ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा बेटा, 5x। कई बच्चे क्या कर देते हैं, 4x की पावर 2 कर देते हैं। नहीं बेटा, ये x 4x स्केयर का मतलब क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स स्केयर, और एक्स स्केयर को हम क्या लिखते हैं, इसका मतलब होता है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, राइट। तो यहाँ पर तो हम ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे, तो इनको हमने प्लस करना है। किसे प्लस करना है, इनके न्यूमेरिकल वैल्यू को, जो इनके कोफिशिएंट्स हैं जो आगे हैं, राइट। मैंने कोफिशिएंट पढ़ाया था ना आपको, क्या होते हैं कोफिशिएंट्स, जो उनके आगे की टर्म होती है वेरिएबल से जो मल्टीप्लाइड होती हैं, तो उनको ऐड कर देना है। 4 + 1 कितना हो गया, 5x। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 5 - 12 प्लस माइनस क्या होता है बेटा, -7 आ गया, बट बड़े नंबर के आगे साइन कौन सा है, माइनस का, तो -7 हो गया। यहाँ पर -7 मिला देना, हो गया ना सिंपलीफाई, बहुत ईजी है। कितनी टर्म से पहले हमारे पास 2 टर्म ये थी, अगर ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद हमारे पास 2 टर्म्स और हो गई, तो 4 टर्म्स, 4 टर्म्स को हमने सिंप्लीफाई करके कितनी टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया, 2 टर्म्स में, राइट। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं, इसके साथ जो हमारी इंट्रोडक्शन हो कंप्लीट हो जाएगी। अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर भी ब्रैकेट और ब्रैकेट किसके साथ मल्टीप्लाइड है, 6 के साथ, और दूसरे ब्रैकेट किसके साथ मल्टीप्लाइड है, 2 के साथ। इसका मतलब सबसे पहले जो पहली वाली ब्रैकेट है उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 6 के साथ। 6 के साथ मल्टीप्लाइड करने का मतलब ये है, ब्रैकेट में जितनी भी टर्म्स है उनको 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, राइट। मीन्स 6 इंटू 5x माइनस 6 इंटू 3, राइट। ये हो गई हमारी पहली ब्रैकेट सॉल्व हो गई। अब दूसरी आ जाओ, यहाँ पर हमारे पास क्या है, -2। इसका मतलब -2 को पहले किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 11x के साथ, फिर -2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, +5 है, तो हम सिंपल 5 भी लिख सकते हैं, राइट। यहां तक समझ आया। अब देखिए, अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, इनके न्यूमेरिकल वैल्यू से, जो x का कोफिशिएंट और न्यूमेरिकल वैल्यू है उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना आ गया, 30x, 6 3 का 18, इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, -22x, इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 10। अब इसके बाद हमने जो वेरिएबल्स वाली वैल्यूज है, लाइक टर्म्स है, उनको अलग अलग कर लेना है। लाइक टर्म्स यहाँ पर कौन कौन सी है, 30x किसके साथ है लाइक टर्म, 22x के साथ, तो इन दोनों को एक साथ कर लो, राइट। उसके बाद लाइक टर्म्स कौन कौन सी है, -18 और -10, राइट, ये एक साथ कर ली। अब प्लस माइनस क्या होता है, -30 में से 22 माइनस किया तो कितना आ गया, 8x, राइट। माइनस माइनस क्या होता है बेटा, माइनस और माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस, क्या होता है, प्लस। बट जो साइन आएगा, यहाँ पर पहले प्लस कर दिया 28 हो गया, बट साइन जो बड़े नंबर के आगे होता है वही साइन लगाना है, तो -28। इसका मतलब इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 8x - 28। इसके साथ बेटा जो हमारी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की इंट्रोडक्शन थी वो कंप्लीट होती है। मेरे ख्याल से सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए जो भी आपके पास इस चैप्टर में आएंगे, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 10.1, राइट। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी, बहुत अच्छे से आई होगी। अगर फिर भी नहीं आई, थोड़ी बहुत आई है, तो प्लीज मेरी वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिया कीजिए, इससे मेरे को मोटिवेशन ही मिलती है और मेरी वीडियो जो है वो ऑल स्टूडेंट्स के लिए रिकमेंड होती है, राइट। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।